12 मार्च 1993। समय दोपहर लगभग 1:30। स्थान मुंबई। अरब सागर के किनारे बसी ये नगरी अपने सामान्य शोर और रफ्तार में डूबी हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये रफ्तार एक ऐसे भय में बदलने वाली थी जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देती रही। शेयर बाजार के पास एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही घंटों में पूरा शहर आग, धुएं और चीखों से भर गया। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसे नाम की वापसी थी जो पहले ही मुंबई की अंधेरी गलियों में खौफ का पर्याय बन चुका था। दाऊद इब्राहिम। ये कहानी उस आदमी की है जिसने एक साधारण परिवार से निकलकर अपराध की दुनिया में ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे तोड़ना आज भी आसान नहीं है। 1955 में मुंबई के डोंगरी इलाके में जन्मा दाऊद एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कासकर का बेटा था। एक ऐसा घर जहां कानून की बातें होती थी, लेकिन बाहर की दुनिया में कानून से खेलने वाले लोग ज्यादा ताकतवर दिखते थे। बचपन से ही दाऊद ने देखा कि डर और पैसे के बीच एक गहरा संबंध होता है, और यही समझ धीरे धीरे उसकी सोच का आधार बन गई। 1970 के दशक में जब मुंबई में अपराध का नेटवर्क तेजी से फैल रहा था, तब हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे नाम अंडरवर्ल्ड के सिरमौर थे। इसी दौर में दाऊद और उसका भाई शब्बीर छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत करते हैं। चोरी, लूट और तस्करी, ये सब उनके लिए सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन असली मोड़ तब आया जब शब्बीर की हत्या हो गई। ये घटना दाऊद के जीवन में एक ऐसा तूफान लेकर आई जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। अब उसके लिए ये सिर्फ अपराध नहीं रहा, बल्कि बदले की आग बन गया। धीरे धीरे दाऊद ने अपने गिरोह को मजबूत किया और डी कंपनी की नींव रखी। ये सिर्फ एक गैंग नहीं था, बल्कि एक संगठित आपराधिक साम्राज्य था जो मुंबई से निकलकर दुबई और फिर पाकिस्तान तक फैल चुका था। हवाला, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, हर गैर कानूनी कारोबार में उसका नाम जुड़ चुका था। 1980 के दशक के अंत तक दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का मुखिया बन चुका था। फिर आया 1993, एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास में हमेशा के लिए एक काला अध्याय जोड़ दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में बढ़े तनाव ने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसे अंजाम देने के लिए दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सहयोग से ये साजिश तैयार की गई। मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए, जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर एक गहरा घाव था। हमलों के बाद दाऊद इब्राहिम भारत से भाग गया और दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। कराची में उसने अपना ठिकाना बना लिया, जहां से वो आज भी अपने नेटवर्क को संचालित करता है। भारतीय एजेंसियों और इंटरपोल ने उसे पकड़ने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार वो एक कदम आगे ही रहा। उसका नाम अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि वैश्विक अपराध जगत में एक ब्रांड बन चुका था। छोटा राजन, जो कभी उसका सबसे भरोसेमंद साथी था, 1993 के धमाकों के बाद उससे अलग हो गया। ये अलगाव सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड के दो धड़ों के बीच एक खतरनाक युद्ध की शुरुआत थी। एक तरफ दाऊद की डी कंपनी और दूसरी तरफ छोटा राजन का गुट। दोनों के बीच खून खराबे का सिलसिला सालों तक चलता रहा। समय बीतता गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम का साया कभी खत्म नहीं हुआ। क्रिकेट मैच फिक्सिंग से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह उसके कनेक्शन की बातें सामने आती रहीं। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वो पाकिस्तान में सरकारी सुरक्षा के साथ रह रहा है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा, लेकिन सच क्या है ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज दशकों बाद भी दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर महसूस होता है। वो एक ऐसा चेहरा बन चुका है जो दिखता नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध को एक नए स्तर पर पहुंचाया और साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक साधारण इंसान भी दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन सकता है। लेकिन उसकी ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि खून, धोखे और अंतहीन अंधेरे की भी है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक दाऊद इब्राहिम जिंदा है, तब तक ये सवाल भी जिंदा रहेगा। क्या उसे कभी उसके किए की सजा मिलेगी, या वो हमेशा एक साये की तरह दुनिया के सामने अनदेखा ही बना रहेगा?